हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके के, वो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 28 दिसंबर से आपके एग्जाम्स चालू होने वाले हैं एनटीपीसी के, और उसके बाद मार्च में आपके ग्रुप डी के भी एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और टीसीएस जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों को लेकर के आती है। सिंपल प्रश्नों के ज़माने अब गुजर गए हैं जब से टीसीएस ने अपने हाथों में एग्जाम कराने का जिम्मा लिया है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देने के बाद में इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, ये प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। करंट अफेयर भी इसमें शामिल रहेगी। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ किस राज्य सरकार की पहल है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने यह पहल चालू की है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो अनिल बैजल हैं। जैसा कि आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश जो भी होते हैं वहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो अनिल बैजल जी जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 2। गंगा की कायाकल्प के लिए किस संगठन ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है गंगा यहाँ बहुत प्रदूषित हो रही है, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है। तो उसकी कायाकल्प के लिए यानी उसके सफाई अभियान के लिए उन्हें बहुत सारी योजनाएं चलाई जाने के लिए कौन से संगठन ने यहाँ पर 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर सहायता प्रदान की 400 मिलियन की। तो आइए आपको जानकारी देते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो पहले गंगा के बारे में जान लीजिए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्य, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस राज्य में से गंगा होकर के नहीं बहती है। तो 5 राज्यों से होकर के बहती कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इन 5 जगह से जो है भारत में होकर के बहती है। प्रश्न कई बार आया कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। एक और करंट का प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सरोज खान का भी हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम टीसीएस ने कराया, उसमें ये पूछा गया था, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर है कोरियोग्राफर है। अब कोरियोग्राफर क्या होता है? जो डांस के स्टेप सिखाते हैं, फिल्मों में डांस कैसे करना है ये बताते हैं, वो काम कोरियोग्राफर है। तो सरोज खान जो एक बहुत महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर थी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। माधुरी दीक्षित को बहुत सारे इन्होंने स्टेप बताए थे, बहुत सारे फिल्मों में माधुरी दीक्षित की कोरियोग्राफर का काम किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। एलिफेंटा, कन्हेरी, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? चारों गुफाएं आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं एलिफेंटा, कन्हेरी, अजंता और एलोरा की गुफाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, और वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो बहुत न्यूज़ में रहे हैं, आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये आ रहा है आपका हमारे प्रश्न नंबर 5। गैर स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए धन्वंतरी रथ किस शहर में चालू किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में चालू किया गया है धन्वंतरी रथ। देखिए अब अहमदाबाद के बारे में आपको बता दें, क्योंकि अहमदाबाद से लगातार प्रश्न आते रहते हैं। तो अहमदाबाद की स्थापना 1411 में अहमद शाह ने किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, तो हम ये आपको पूरी जानकारी एक एक प्रश्न से संबंधित देने वाले हैं। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है कि 31वां जो काइट फेस्टिवल है, यानी पतंग महोत्सव, जो 31वें क्रम का इस बार हुआ था, वो अहमदाबाद में ही मनाया गया। उद्घाटन आपके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। कौन सा फेस्टिवल था? तो 31वां काइट फेस्टिवल था ये। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सामाजिक न्याय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंटरनेशनल जस्टिस डे है वो 17 जुलाई को, और जो सामाजिक न्याय दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% ये गारंटी है। प्रश्न नंबर 7 है, युवा ओलंपिक खेल 2020 को कब से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्यों? कोविड-19 की वजह से। अब देखिए 2026 में ये जो खेल हैं वो सेनेगल की राजधानी डकार में खेले जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है सेनेगल की राजधानी क्या है? तो सेनेगल की राजधानी डकार है।
अब देखिए 2018 के अभी लास्ट हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है 2018 के कहाँ पर हुए थे। तो 2018 के युवा ओलंपिक खेल अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खेले गए थे, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत यहाँ पर 84वें स्थान पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए पहले स्थान पर कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो जापान पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। तो भारत के जो पासपोर्ट है वो 58 ऐसे देश हैं जो भारत के पासपोर्ट को बड़ी आसानी से मान्यता प्रदान कर देते हैं। अगर आप जरा सा भी दिखा देंगे, बोल देंगे ठीक है आ जाइए आप भारत के हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पासपोर्ट दिखाने की, ऐसे 58 देश हैं। तो इस आधार पर हेनले पासपोर्ट बनाया जाता है। तो भारत 84वें स्थान पर है, पहले स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर सिंगापुर। सिंगापुर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है सिंगापुर। इसको लॉयन सिटी भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉयन सिटी किसे कहते हैं, तो सिंगापुर को लॉयन सिटी कहते हैं। और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि द ब्राइड ऑफ द सी किसे कहा जाता है, तो वेनिस शहर को द ब्राइड ऑफ द सी कहा जाता है। और वेनिस शहर को नहरों का शहर भी कहा जाता है। ये उपनाम है जो आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं TCS के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, यूके कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर देखें तो जसविंदर सिंह बिलन को यहाँ पर सम्मानित किया गया यूके कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से। इनकी किताब है आशा द स्पिरिट बर्ड नामक पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 7वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन रहा है। तो इसका आंसर है लद्दाख। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लद्दाख अभी नया यूनियन टेरिटरी बना है। तो आपसे प्रश्न लगातार पूछे जा सकते हैं लद्दाख के बारे में। तो जो 7वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी आइस में जो खेली गई है, उसका विजयी कौन रहा है, तो लद्दाख यहाँ पर विजयी रहा है। लद्दाख ने दिल्ली को हरा करके 7वीं राष्ट्रीय आइस चैंपियनशिप होती है, आयुष लग गया, आइस मतलब कि जो बर्फ़ पे खेली जाती है, वो चैंपियनशिप यहाँ पर लद्दाख ने जीत ली है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अशफाक उल्ला खां जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्ला खां जूलॉजिकल पार्क स्थित है। यह प्रश्न लगातार पूछा गया है। SSC के जो एग्जाम आए हैं वो भी एग्जाम TCS ही कंडक्ट कराती है, तो 3 बार यह प्रश्न आया हुआ है। तो आपके रेलवे में तो ये प्रश्न आने ही आने वाला है NTPC में। प्रश्न नंबर 12 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर का भी प्रश्न है और ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है, तो आपके एग्जाम में आएगा। कोबे ब्रायंट जिनका भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कौन से खेल से संबंधित हैं। तो पहली बात तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं और बास्केटबॉल खेलते थे ये कोबे ब्रायंट, जिनकी अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो देखिए अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट के भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना मृत्यु होगी। मैंने बता दिया आपको, वे NBA के लिए खेलते थे। तो NBA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये आपका NBA का फुल फॉर्म है। ठीक है, 2020 यहाँ पर चल रहा है, 20 में से 20 आपको नंबर लेकर के आने ही आने हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न आपके, कम से कम 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर के रेलवे NTPC में मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, तो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति आए थे। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जॉयर बोल्सोनारो, वो यहाँ पर आए हुए थे। तो अब वहाँ की जो राजधानी है और जो करेंसी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और वहाँ की करेंसी है रियल। तो ऐसे याद कर लीजिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो, ब्राज़ीलिया और रियल। ठीक है, तो रियल करेंसी है, ब्राज़ीलिया राजधानी है, आपसे पूछा जाएगा, ये 100% आप लिख करके ले लीजिए। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है, देश में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला राज्य बन गया है। तो पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके देश में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सब्जी उगाया करता था। तो अब करंट का प्रश्न है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला बन गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सब्जी वाले की तो हो गया आपका पश्चिम बंगाल, फल किसने सबसे ज़्यादा उगाए हैं। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं फल सबसे ज़्यादा किसने उगाए हैं। देखिए फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है और पहली जो फल ट्रेन थी, फ्रूट ट्रेन थी, वो भी आपकी आंध्र प्रदेश से ही चालू की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। स्मृति वन का उद्घाटन हरेला महोत्सव के अवसर पर किया गया। हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका आंसर है उत्तराखंड में हरेला महोत्सव मनाया जाता है। और जो पारदर्शी सस्पेंशन ब्रिज बना है वो भी आपका उत्तराखंड में ही बना है। महोत्सव ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल महोत्सव आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हरेला महोत्सव अपने दिमाग में रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। किस देश के साथ भारत ने अभी हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका। हम आपको बता देते हैं कि ये रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि कभी हमारा मान लीजिए किसी देश से युद्ध हुआ तो उसके लिए हम पेट्रोलियम को जो है रिजर्व करके रखते हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पर खानें बना दी जाती हैं ज़मीन के नीचे, और पेट्रोलियम को हम यहाँ पर स्थित करके रखते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व करके रखते हैं आपातकालीन समय के लिए। तो भारत में ऐसी 4 पेट्रोलियम रिजर्व केंद्र हैं। आइए बताते हैं आपको कहाँ-कहाँ पर हम रिजर्व करके रखते हैं पेट्रोलियम को। तो देखिए, ये पहली तो विशाखापट्टनम में रखते हैं, उसके बाद मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर रखते हैं, उसके बाद पैदुरा जो कि कर्नाटक में ही है वहाँ पर हम अपने पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखते हैं, और चंडी खोह जो कि उड़ीसा राज्य में है वहाँ पर हम अपने पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखते हैं आपातकालीन समय के लिए। अभी अमेरिका से हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका से हम बहुत सारा पेट्रोलियम यहाँ पर लेने वाले हैं रणनीतिक मुद्दों के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो वुमेन्स बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, यह आपसे पूछा गया है। तो भारत का 131वां स्थान है वुमेन्स बिजनेस इंडेक्स में, और भारत को 100 में से 71.4 अंक प्राप्त हुए हैं, और 131वां यहाँ पर स्थान प्राप्त किया है वुमेन बिजनेस इंडेक्स में। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो कुलदीप सिंह को यहाँ पर 2018 का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है। अब देखिए, महाराष्ट्र भी लता मंगेशकर पुरस्कार देता है, मध्य प्रदेश भी देता है। आपसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रूस अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर है मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण क्या बन जाएगा आपके लिए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे रूस के, यह उन्होंने घोषणा कर दी है। अब देखिए, रूस की राजधानी आपसे पूछी जाती है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस की मुद्रा है रूबल। ठीक है, और मॉस्को जो है वो मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आप याद रखिए ये बात, क्योंकि 2036 तक के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बना दिया गया है। तो रूस न्यूज़ में है, तो रूस की राजधानी और करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। तो राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, विजय मोहंती का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक अभिनेता थे, उड़िया कलाकार थे, उड़ीसा के ये कलाकार थे, अभिनेता थे, एक्टर थे यहाँ पर विजय मोहंती, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब ये सीरीज टू बी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं रेलवे के, एनटीपीसी और ग्रुप डी के। अब रेलवे के एग्जाम जैसे भी स्टार्ट हो जाएंगे तो हम डे बाई डे आपका एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। तो आपको कुछ काम करने हैं, जैसे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आगामी सभी परीक्षाएं देना चाहते हैं और उनका एनालिसिस जो बहुत जल्द ही प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए एनालिसिस से ये प्राप्त हो जाता है कि अब एग्जाम कैसा आ रहा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, हर एक सब्जेक्ट का हम आपको एग्जाम एनालिसिस देने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि अब ऐसे प्रश्न ही आपको जीके में देखने को मिलने वाले हैं। और एक बात और आपको बता दें, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो एक वैकेंसी आई है ACIO। तो ACIO जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं हम, भारतीय खुफिया विभाग में जो वैकेंसी आई है उसको ज़रूर भर दीजिएगा। इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो वो वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप भर जरूर दीजिएगा। और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है बहुत जल्दी हम लेकर के आने वाले हैं। और स्पोर्ट के ऊपर एक वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन हम आपको स्पोर्ट के देंगे और एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो याद रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं स्पोर्ट वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।